नमस्कार। जैसा कि हम सबको पता है कि कोविड-19 के कारण हमारे महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए अभी बंद हैं। ऐसे में आप सबकी पढ़ाई का कोई नुकसान न हो, इसलिए हम ऑनलाइन माध्यम से आपके पाठ्यक्रम को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम बीए पार्ट प्रथम के इतिहास विषय के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इतिहास विषय को पहली बार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस भाग में इतिहास विषय के पाठ्यक्रम में 2 पेपर होंगे। पहला भारतीय इतिहास और दूसरा पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा। परीक्षा में हमारे प्रश्न पत्र में 3 तरह के प्रश्न आते हैं, जिनमें 10 प्रश्न लघु होते हैं, जिनका उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना होता है। 5 प्रश्न के उत्तर हमें लगभग 250 शब्दों में देने होते हैं और 2 प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 500 शब्दों में देने होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में बांटा गया है। प्रथम इकाई में हम भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में जानेंगे कि भारतीय इतिहास, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसको जानने के हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं, हम किन किन चीज़ों से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी में हम प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ हुई, उनकी क्या विशेषताएं रही। इसी में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, उसका नगर नियोजन कैसा था, उसका धर्म कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी और उसके पतन का क्या कारण रहा। इसी इकाई में हम वैदिक साहित्य में जिस समाज और राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म की चर्चा हुई है, उसके बारे में जानेंगे। इसकी दूसरी इकाई में हम मगध का नंदों तक उत्थान, जैन व बौद्ध धर्म और उनका भारतीय संस्कृति को योगदान, मगध साम्राज्यवाद एवं चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका के बारे में जानेंगे। इसी में हम अशोक और उनके धम्म के बारे में जानेंगे, मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में भी जानेंगे और मौर्य कला और वास्तुकला के बारे में भी पढ़ेंगे। इसकी तीसरी इकाई में हम सातवाहन युग, शुंग वंश, कनिष्क के योगदान के बारे में जानेंगे। इसी में हम पूर्व गुप्त काल की आर्थिक प्रगति, उस समय के व्यापार वाणिज्य के बारे में जानेंगे, कुषाण कला और शिल्प के बारे में जानेंगे, संगम युग, संगम साहित्य, संगम समाज और उसकी संस्कृति के बारे में भी जानेंगे। इसकी चौथी इकाई में हम गुप्त वंश के प्रमुख शासकों जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त आदि। इसी में हम गुप्त प्रशासन, उसके भू राजस्व व्यवस्था, गुप्त अर्थव्यवस्था, उसके व्यापार वाणिज्य, गुप्तकालीन कला, वास्तुकला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान एवं तकनीकी के बारे में भी जानेंगे। इसकी 5वीं इकाई में हम उत्तर गुप्तकालीन भारत के बारे में जानेंगे, जिसमें हम वर्धन साम्राज्य के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम इस इकाई में चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट के प्रशासन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, त्रिगुट संघर्ष, विग्रहराज चौहान, भोज परमार एवं मिहिर भोज की उपलब्धियों को भी पढ़ेंगे और इसमें सबसे अंत में हम राजपूत राज्यों के विखंडन के कारणों के बारे में जानेंगे। इस प्रकार आज हमने विभाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में जाना कि इसमें हम कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इनका आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।